नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। नैनीताल दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कर रहे हैं शिरकत। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए सौगात। हरिद्वार और टिहरी में आज आंगनबाड़ी सह क्रेच का होगा उद्घाटन। और देहरादून नगर निगम ने EESL कंपनी से वापस लिया स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव का काम। बार बार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया फैसला। निगम खुद संभालेगा जिम्मा। अब समाचार विस्तार से। अभी बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां जिला मुख्यालय के नज़दीक कनारी पांभे में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां एक स्कॉर्पियो 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई है, जिससे स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची हुई है। बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल दौरे की। मुख्यमंत्री आज नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां वे हल्द्वानी के आम्रपाली विश्वविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शहीद खेमचंद्र डोरबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेताल घाट के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता गीतेश त्रिपाठी। गीतेश, सीएम के दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? सीएम यहाँ पहुंचे हैं और उनका जो मेन मकसद था वो यहाँ आम्रपाली जो नया एक यूनिवर्सिटी बनी है, इसका एक जो उनका समारोह था उसमें शामिल होना था। ये पहली बार नई यूनिवर्सिटी बनी है और उसके बाद उन्हें यहाँ जो पहुंचे उनके बाद उन्होंने बताया कि तो आजकल जो हॉट मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड का, भू कानून के लेकर उन्होंने बताया कि अभी जगह जगह रायशुमारी चल रही है पूरे प्रदेश में, किस तरह से कानून लाया जाए, क्या लाया जाए, उसमें क्या बारीकी चीजें देखी जाए, कौन उसमें मतलब किस कैटेगरी के लोग उसमें जो मतलब बाहर जो लोग आ रहे हैं उनके किस तरह की भूमि दी जाएगी, किसकी नहीं दी जाएगी, इसको लेकर एक राय हमारी यहाँ चल रही है। तो उसके लेकर उन्होंने बोला कि एक जो है जी गीतेश उत्तराखंड में लाया जाएगा। गीतेश, दौरे के दौरान क्या कोई बड़ी घोषणा हो सकती है? क्या नैनीताल को कोई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है? अभी जो मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, एक तो यहाँ पे जो चल रहा है वो बेटी बचाओ एक अभियान जो नया यहाँ चल रहा है, उसको लेके अभी जो कुछ दिन पहले मुख्य सचिव भी यहाँ आई हुई थी, तो उसको लेके यहाँ पे एक बड़ा हॉट इशू चल रहा है कि जो कुछ चीजें जगह चिन्हित की गई है जहाँ स्कूलों में जाके लड़कियों से बच्चों से पूछा गया कि कहाँ पे जगह असुरक्षित मानी जाती है, तो उसको लेके एक उत्तराखंड पर भी एक अध्यादेश लाया जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो यहाँ एक मॉडल के रूप में जो यहाँ जो काम किया था बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत, तो उत्तराखंड में भी एक मॉडल के रूप में लाया जा सकता। जी गीतेश, हमसे जुड़ने के लिए, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में स्टेट डाटा सेंटर में आए वायरस के कारण अस्थायी रूप से बंद की गई प्रमुख विभागों की वेबसाइटों को रविवार को सुचारू कर दिया गया। अपनी सरकार, ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चारधाम पंजीकरण जैसी मुख्य साइट शुरू हो गई हैं। इससे पहले शनिवार को सीएम हेल्पलाइन को भी सुचारू कर दिया गया था। आपको बता दें कि बीती 2 अक्टूबर को स्टेट डाटा सेंटर में आए वायरस के कारण प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण साइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने NIC, ITDA और पुलिस विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने सोमवार तक सभी साइट्स को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी ITDA की निदेशक निकिता खंडेलवाल ने जानकारी दी कि सभी प्रमुख साइट्स को ठीक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में डाटा लॉस का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है और सभी डाटा सुरक्षित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की दिशा में लगातार काम
हो रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। बीते 48 घंटों में विजिलेंस ने चमोली और पौड़ी से 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। विजिलेंस टीम ने पौड़ी जिले के अगरोड़ा क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए सतर्कता सेक्टर देहरादून की टीम ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने आम जनता की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को भी लॉन्च किया है। साथ ही प्रदेश के हर छोटे बड़े सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप के पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। ऐप में अब तक 980 से ज़्यादा विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों पर गंभीरता से कार्य करते हुए विजिलेंस ने रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। बीते 9 महीनों में ही विजिलेंस ने करीब 30 रिश्वतखोरों को जेल भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य आज हरिद्वार पहुंचेंगी। यहां पर वे आंगनबाड़ी सह क्रच पालना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सह क्रच का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही नई टिहरी में भी आंगनबाड़ी सह क्रच केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। इस केंद्र के शुरू होने से नौकरी करने वाली महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे टिहरी के संवाददाता जयप्रकाश कुकरेती के पास। जयप्रकाश, इस क्रच में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत टिहरी में बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह क्रच योजना का विधायक किशोर उपाध्याय थोड़ी देर में उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारी कर रही है। 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का यहाँ पर पालन पोषण हुआ। ऐसे बच्चे जिनकी परिवार, जिनकी माताएं दिहाड़ी मजदूरी या प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस केंद्र में बच्चों का लालन पालन किया जाएगा। जी, इस योजना को लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है, कैसा प्रतिक्रिया रही है महिलाओं की? कामकाजी महिलाओं को में इस योजना को लेकर बड़ा उत्साह है। उनके पास जब वो काम के जाती थी, बच्चों को या तो साथ ले जाती थी या उनके अन्य व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस केंद्र के खुलने से महिलाओं में भारी उत्साह है। महिलाओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसलिए धन्यवाद करते हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने बच्चों को इधर उधर नहीं छोड़ना पड़ेगा और केंद्र में उनकी अच्छी देखभाल होगी। जी जयप्रकाश, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। देहरादून नगर निगम ने शहर में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अनुबंधित कंपनी EESL से मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी वापस ले ली है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि बार बार आ रही शिकायतों के बाद कंपनी को नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का जिम्मा अब निगम खुद संभालेगा। आपको बता दें कि नगर निगम ने EESL कंपनी के साथ 27 जुलाई 2017 को अनुबंध किया था, जिसके बाद 5 सितंबर 2020 को दूसरा अनुबंध किया गया। कंपनी ने वार्डों में 1 लाख के आसपास LED लाइटें लगाई हैं। देखिए, EESL कंपनी 2017 से लगातार निगम के लिए काम कर रही है। उनके द्वारा जिस कंपनी को फर्दर मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है स्ट्रीट लाइट्स की, उसके द्वारा कार्यों में लगातार कोताही बरती जा रही थी। EESL कंपनी को कई बार अवगत कराने के पश्चात भी प्रणाली में सुधार नहीं आया, तो इसके लिए पिछले वर्ष भी इन पर एक्शन के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु कोई उनमें सुधार नहीं आया। इस वर्ष अगस्त में फिर से नोटिस दिया है, परंतु अभी भी सेम स्थिति है। इसके कारण नगर निगम के द्वारा भी स्वयं स्ट्रीट लाइट का काम कराया जा रहा है और EESL को उस कार्य से ऑफिशियली पृथक कर दिया गया है।
अल्मोड़ा के पंडित जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान में वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान छात्रों के लिए मंथन कार्यक्रम, फोटोग्राफी प्रतियोगिता और प्रकृति भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्थान के जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन केंद्र की तरफ से बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में 1 दिवसीय प्रकृति भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल और केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ID भट्ट के निर्देशन में आयोजित इस प्राकृतिक भ्रमण में 48 वैज्ञानिकों और शोध छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने शोध छात्रों को जैव विविधता, विभिन्न पादप और जंतु प्रजातियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक होने और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।